Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School, Bhuna. Yesterday we have started the topic sexual reproduction in plant. Today we are going to discuss pollination. In last video we have discussed the part of flowers, male part, female part. Male part कौन सा है? स्टेमेन. और फीमेल पार्ट कौन सा है? पिस्टिल. जो मेल पार्ट है उसके भी टू सब पार्ट हैं, एंथर और फिलामेंट. और मेल पार्ट में मेल जेमेट प्रोड्यूस होगा, पोलन ग्रेन. और फीमेल पार्ट जो है वो पिस्टिल है, जिसमें 3 पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी. और फीमेल पार्ट में क्या प्रोड्यूस होगा? फीमेल जेमेट्स, ओव्यूल्स, एग या फिर ओवा, कुछ भी बोल सकते हैं. तो आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिनेशन के बारे में कि व्हाट इज पॉलिनेशन. देखिए, फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू अक्कर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आप लोग जानते हैं कि हमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स की नीड है. तो द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर नीड टू रीच द ओव्यूल्स प्रेजेंट इनसाइड द ओवेरी. मीन्स ओवेरी के अंदर जो ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसके पास जब पोलन ग्रेन पहुंच जाएगा तो क्या होगा? रिप्रोडक्शन होगा. द प्रोसेस बाय विच पोलन ग्रेन रीच द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल इज नोन एज पोलिनेशन. मीन्स ऐसा प्रोसेस जिससे पोलन ग्रेन मीन्स मेल पार्ट से जो पोलन ग्रेन है वो फीमेल पार्ट के पास मीन्स स्टिग्मा के पास पहुंच जाएगा, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? पोलिनेशन. मीन्स पोलिनेशन क्या हुआ कि पोलन ग्रेन का फीमेल पार्ट के पास पहुंचना, स्टिग्मा पे जाएगा. ओके. पोलिनेशन ऑफ 2 टाइप. पोलिनेशन के 2 पार्ट हैं, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन. देखिए, जानते हैं हम सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन के बारे में. सबसे पहले है सेल्फ पोलिनेशन. तो सेल्फ पोलिनेशन क्या है? ऐसा प्रोसेस जिसमें पोलन ग्रेन सेम फ्लावर पे ही जाएगा. ठीक है, मीन्स सेम फ्लावर के सेम जो मेल पार्ट है वहां से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा और सेम फ्लावर के ही, जैसे हमने कल फ्लावर का डायग्राम पढ़ा था, ये बीच में क्या था? फीमेल पार्ट था, पिस्टिल था, स्टिग्मा, स्टाइल, नीचे ओवेरी. ठीक है, यहाँ पे उसके मेल पार्ट होते हैं. अगर सेम ही फ्लावर के मेल पार्ट से पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाएगा फीमेल पार्ट के स्टिग्मा के पास, मीन्स यहाँ पे, मीन्स यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, या और भी मेल होंगे, मीन्स यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा. मेन बात क्या है? सेम फ्लावर के मेल पार्ट से फीमेल पार्ट पे पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना, उसे हम क्या बोलेंगे? सेल्फ पोलिनेशन. मीन्स सेल्फ का मतलब क्या हुआ कि अपने आप में ही हो रहा है, मीन्स एक ही फ्लावर में हो रहा है, तो तभी इसका नाम क्या पड़ा? सेल्फ पोलिनेशन. नेक्स्ट है क्रॉस पोलिनेशन. देखिए, क्रॉस पोलिनेशन है तो सेम फ्लावर में नहीं होगा. अब जैसे एक प्लांट है, उस पे कई सारे फ्लावर होंगे, तो क्या होगा? ये ऐसा हो सकता है कि एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाए, या फिर दूसरे फ्लावर के एंथर से इस वाले के मतलब स्टिग्मा पे आ जाए, लाइक दिस. देखो, ये एक फ्लावर हो गया, ये दूसरा फ्लावर है, ये क्या है? फीमेल पार्ट, और ये अदर्स वाले क्या है? मेल पार्ट. अब क्या है? जो पोलन ग्रेन है इनमें होगा, यहां से पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाएगा स्टिग्मा के पास. ओके, ये स्टिग्मा है, ये ऊपर वाला स्टिग्मा है. अगर यहां से ट्रांसफर होगा तो यहाँ आएगा, इधर इनके स्टिग्मा के पास, फीमेल पार्ट के स्टिग्मा के पास आएगा. ओके, तो ट्रांसफर कहाँ से होगा? यहाँ से ट्रांसफर होके यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से ट्रांसफर होके इसके पास चला जाएगा. ये है क्रॉस पोलिनेशन. ठीक है, अब देखो, ये तो सेम काइंड का एग्जाम्पल दिया इन्होंने, बट होता क्या है? ये सेम काइंड के भी हो सकते हैं और अदर काइंड का भी हो सकता है. तो इन दिस प्रोसेस द पोलन ग्रेन फ्रॉम द स्टेमेन ऑफ वन फ्लावर get transferred to the stigma of another flower of same kind. ठीक है, मीन्स जैसे ये एक फ्लावर हो गया, दूसरा फ्लावर यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा,
सेम फ्लावर में नहीं जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्रॉस पोलिनेशन। अगर सेम में जाएगा, सेम फ्लावर में, तो वो क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन। दिस इज द टाइप ऑफ पोलिनेशन। नेक्स्ट इज एजेंट ऑफ पोलिनेशन। पोलिनेशन के एजेंट क्या है, मीन्स जो पोलन ग्रेन है वो किस किस तरह से ट्रांसफर होके फीमेल पार्ट के पास जाएगा। देखिए, सेवरल एजेंट ब्रिंग अबाउट पोलिनेशन, मतलब बहुत सारे एजेंट है जिसकी वजह से पोलिनेशन होगा। सम कॉमन एजेंट, और कुछ कॉमन एजेंट क्या है, वाइंड, वाटर, इंसेक्ट। अब हम इनके बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वाइंड के बारे में। इन स्मॉल फ्लावर, wind help to blow away pollen grain from the anther of one flower to the stigma of another flower. मीन्स जो छोटे फ्लावर होते हैं उसमें वाइंड क्या करती है, हेल्प करती है पोलन ग्रेन को ट्रांसफर होने में एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में। वाइंड पोलिनेशन अक्कर इन प्लांट, मतलब वाइंड पोलिनेशन है वो किस किस में होगा, व्हीट में होगा, राइस में होगा और मेजे में। ठीक है, ये जो है एग्जाम्पल आपके जो हमने पहले क्वेश्चन किए थे कि 2 एग्जाम्पल दो जिसमें जो रूट से रिप्रोड्यूस करते हैं, जो स्टेम से करते हैं, ऐसे ही आपका उनमें आगे ये पार्ट आएंगे कि एजेंट ऑफ पोलिनेशन वाइंड से कौन से प्लांट करते हैं। ठीक है, वाइंड में किस प्लांट से पोलिनेशन होगा, वाटर से किस में होगा, इंसेक्ट से किस में होगा। तो आपको एग्जाम्पल देने हैं तो यहां से दे सकते हो। नेक्स्ट है वाटर इन एक्वेटिक प्लांट। Water help in the transport of pollen grains to the stigma of the receiving flower. Aquatic plant जैसे सी ग्रास हो गया, वाटर वीड हो गया, लोटस, वाटर लिली एंड सी वीड, ये क्या है, वाटर से पोलिनेटेड होते हैं। नेक्स्ट है इंसेक्ट। सम फ्लावर्स आर वेरी ब्राइटली कलर्ड और हैव ए वेरी स्वीट स्मेल। मीन्स कुछ फ्लावर होते हैं बहुत ज्यादा ब्राइट कलर के होते हैं और उनकी स्मेल जो है बहुत स्वीट होती है और वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर लेते हैं। जब इंसेक्ट उसके ऊपर बैठते हैं तो पोलन ग्रेन इंसेक्ट पे चला गया। अब जैसे ही वो दूसरे फ्लावर पे जाएंगे तो पोलन ग्रेन वहां चला जाएगा दूसरे फ्लावर पे। तो मीन्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे कौन लेके गया पोलन ग्रेन को, इंसेक्ट। तो हम इसे क्या बोलेंगे, एजेंट ऑफ पोलिनेशन। किसके थ्रू गया, ये इंसेक्ट के थ्रू। फ्लावर ऑफ प्लांट सच एज स्वीट पी, ऑर्चिड्स एंड जैस्मिन, ये क्या है, स्वीट स्मेल वाले फ्लावर है। तो इनका जो पोलिनेशन है वो किसके थ्रू होगा, इंसेक्ट के थ्रू। दिस इज ऑल अबाउट पोलिनेशन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस फर्टिलाइजेशन। वंस पोलन ग्रेन लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, दे अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द स्टिग्मा। Slowly, a thin tube starts growing out of the pollen grain, which carry the male cell down the style till it reach the ovary. The ovary contain ovules, which contain the female reproductive cell. देखिए, जैसे ही पोलन ग्रेन पोलिनेशन में क्या हुआ था, पोलन ग्रेन फीमेल पार्ट तक ट्रांसफर हुए। अब जैसे ही वो स्टिग्मा के ऊपर बैठेंगे, मीन्स स्टिग्मा के ऊपर आ जाएंगे, तो वो न्यूट्रिएंट को अब्सॉर्ब कर लेंगे और धीरे धीरे वो स्टाइल, मीन्स ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा है, नीचे स्टाइल और उसके नीचे क्या है, ओवेरी। धीरे धीरे यहाँ से ट्रांसफर होकर कहाँ चले जाएंगे, ओवेरी में चले जाएंगे, जहां पे क्या है, उसके अंदर ओव्यूल कंटेन है। ठीक है, जिसमें क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। जैसे ही पोलन ग्रेन फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल तक पहुंच गया, मीन्स ओव्यूल तक पहुंच गया, तो पोलन ट्यूब ओवेरी तक पहुंच गई, तो मेल और फीमेल पार्ट दोनों क्या करेंगे, फ्यूज हो जाएंगे और जाइगोट फॉर्म होगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। मीन्स जैसे ही जो पोलन है वो ओवेरी तक पहुंचा तो मेल और फीमेल सेल फ्यूज करेंगी और जाइगोट फॉर्म होगा। यही प्रोसेस क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। देखिए, ये आप लोग पहले भी देख चुके हैं। दिस इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। यहां पर क्या होगा, पोलन ग्रेन ओव्यूल के साथ फ्यूज होगा। ये फ्यूजन है मेल जेमेट और फीमेल जेमेट का। नेक्स्ट देखिए, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड। ये तो फर्टिलाइजेशन था। फर्टिलाइजेशन के बाद जैसे ही मेल और फीमेल जेमेट सेल
फ्यूज हो जाएंगी, उसके बाद क्या होगा, या तो फ्रूट बनेगा या फिर सीड बनेगा। तो किस तरह से फ्रूट और सीड फॉर्म होते हैं। सेवरल चेंजेस टेक प्लेस इन द फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर में बहुत सारे चेंजेस अक्कर होते हैं, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड। या तो फिर फ्रूट बन जाएगा या फिर सीड बन जाएगा। द सेपल पेटल एंड स्टेमन ड्राई अप एंड फॉल ऑफ फ्रॉम द फ्लावर। मीन्स जो सेपल पेटल होंगे या फिर स्टेमन है वो ड्राई हो जाते हैं और फ्लावर से गिर जाते हैं, और स्टिग्मा स्टाइल भी क्या होते हैं, ड्राई अप हो जाते हैं। ओवेरी जो है वो स्वेल्स टू फॉर्म द फ्रूट। ओवेरी जो है वो मतलब स्वोलन होने लग जाती है, थोड़ा फूलने लग जाती है, जिससे क्या है फ्रूट में भी ड्राई और फ्लैशी, जो फ्रूट है वो ड्राई और फ्लैशी बन जाता है। द वॉल ऑफ द ओवेरी बिकम द फ्रूट। जो वॉल है ओवेरी की वो तो फ्रूट बन जाती है, और जो ओव्यूल्स हैं वो क्या बन जाते हैं, सीड बन जाते हैं। इनसाइड ईच ओव्यूल जाइगोट फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। मीन्स ओव्यूल के अंदर क्या होगा, जाइगोट फॉर्म होंगे। कब फॉर्म होगा जाइगोट, फर्टिलाइजेशन के बाद। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा फिर जाइगोट बनेगा, उसके बाद वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा। द एम्ब्रियो विल गिव राइज टू द फ्यूचर प्लांट। फिर एम्ब्रियो से क्या बनेगा, नए प्लांट का जनरेशन होगा। द फ्रूट राइपन्स एंड रिलीज द सीड। जो फ्रूट है वो राइपन पक जाएगा और सीड रिलीज करेगा। सीड फॉल ऑन द ग्राउंड। फिर सीड जो है वो ग्राउंड पे फॉल होंगे। फिर जब उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी तो क्या होगा, सीड क्या है, न्यू प्लांट में जर्मिनेट हो जाएंगे। अब जर्मिनेट क्या है, न्यू वर्ड जनरेट हुआ। तो जर्मिनेट क्या है, जब सीड से नया प्लांट जनरेट होगा उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। द प्रोसेस बाय विच द एम्ब्रियो इन द सीड बिकम एक्टिव एंड बिगिंस टू ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज सीड डिस्पर्जल। अब व्हाट इज सीड डिस्पर्जल, मीन्स सीड जो है वो किस तरह से ग्रो होने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं और प्लांट ग्रो होते हैं। मीन्स जिससे सीड जो है स्कैटर होते हैं। What would happen if the seed from the fruit of a plant fall in the same area? देखिए अगर सेम एरिया पर एक प्लांट के या फिर फ्रूट के सीड फॉल होने लग जाएंगे तो क्या होगा, सारे प्लांट ग्रो करेंगे तो उन सभी प्लांट में क्या होगा, कंपटीशन पैदा हो जाएगा सनलाइट के लिए, स्पेस के लिए, वाटर के लिए। मीन्स ग्रो करने के लिए उनकी कंडीशन जो होंगी उसके लिए उन सब में क्या हो जाएगा, कंपटीशन। तो उससे फिर क्या होगा, कोई भी प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर सकेगा। देखिए प्लांट ग्रोइंग इन सेम एरिया compete with each other for nutrient, water, soil, sunlight and air. Thus not all seed will be able to grow into new plant. तो इस तरह अगर ये जो सीड है उससे नया प्लांट जो जनरेट होगा वो न्यूट्रिएंट, वाटर, सॉइल, सनलाइट के लिए कंपटीशन करने लग जाएंगे, मींस compete करने लग जाएंगे। तो उससे जो है सभी सीड नए प्लांट में नहीं जनरेट हो सकेंगे। ऐसा क्यों होगा, दिस इज वाई सीड नीड टू बी स्कैटर फ्रॉम ईच अदर सो दैट दे आर एबल टू सर्वाइव। इसीलिए हम क्या करते हैं, सीड को स्कैटर करते हैं ताकि उनके अंदर कंपटीशन पैदा ना हो और वो अच्छे से सरवाइव कर सके। द प्रोसेस बाय विच सीड गेट स्कैटर, ऐसा प्रोसेस जिससे सीड स्कैटर हो जाते हैं एक दूसरे से दूर ताकि उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिल पाए, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सीड डिस्पर्सल। अब सीड डिस्पर्सल क्या करता है, हेल्प करेगा। इससे क्या होगा, कंपटीशन रिड्यूस हो जाएगा और जो प्लांट्स है या फिर सीड है उनका जर्मिनेशन हो जाएगा और अच्छे से सरवाइव कर पाएंगे। अब देखिए सीड को डिस्पर्स करने के एजेंट कौन कौन से हैं या फिर डिफरेंट जो प्लांट है वो किस तरह से डिस्पर्स होते हैं। तो डिफरेंट प्लांट डिस्पर्स देयर सीड बाय डिफरेंट मीन्स अलग अलग प्लांट जो है उनका डिस्पर्सल वे अलग अलग है। सम आर डिस्पर्स बाय वाइंड, कुछ जो है वो वाइंड से डिस्पर्स होंगे। सम आर डिस्पर्स बाय वाटर, कुछ वाटर से होंगे और कुछ क्या होंगे, एनिमल से।
तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, एजेंट ऑफ डिस्पर्जल। जैसे वाइंड, वाटर, एनिमल, इन सभी को हम क्या बोलेंगे, एजेंट बोलेंगे डिस्पर्जल का। द फ्रूट ऑफ सम प्लांट सच एज पी, बीन, पॉपी एंड बाल्सम सिंपली बर्स्ट ओपन व्हेन दे मैच्योर रिलीजिंग देयर सीड। मीन्स इन्होंने एग्जाम्पल दिए, जैसे पी हो गया, बीन, पॉपी, ये सब क्या है, जब मैच्योर हो जाते हैं तो ये बर्स्ट हो जाते हैं और इसके अंदर से सीड जो है वो निकल जाएंगे और वो क्या हो जाएंगे, स्कैटर हो जाएंगे। सीड ऑफ सम प्लांट सच एज मैपल एंड डैंडलियन आर लाइट एंड पोसेस हेयर और विंग्स दैट हेल्प टू बी कैरी बाय वाइंड। अब देखिए कुछ सीड क्या होते हैं, बिल्कुल लाइट वेट होते हैं, तो वाइंड से ब्लो होके एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं जहां उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है और वो ग्रो हो जाते हैं। अगर फेवरेबल कंडीशन मिल गई तो ग्रो हो जाएंगे, अदरवाइज वो ग्रो नहीं होंगे। सीड्स ऑफ प्लांट सच एज कोकोनट हैव ए स्पंजी आउटर कोट। मीन्स कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, स्पंजी आउटर कोट होता है जो उन्हें वाटर में फ्लोट करने में हेल्प करेगा। तो फिर वो वाटर उन्हें क्या करेगा, लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जाएगा, जहां पे भी वो वाटर से बाहर निकलेंगे वहीं पर वो क्या हो जाएंगे, ग्रो हो जाएंगे। ये तो वाटर से था, वाटर से कोकोनट होगा, वाइन से मैपल, डैंडलियन, और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, बर्स्टिंग से क्या थे, पी। नेक्स्ट है सीड ऑफ प्लांट सच एज कोक्लेबर हैव स्टिकी स्ट्रक्चर। मीन्स कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसकी स्टिकी स्ट्रक्चर होती है, मीन्स वो चिपक जाते हैं हमारी बॉडी से या फिर हमारे क्लॉथ से, उसके ऊपर स्पाइंस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, या फिर एनिमल की फर से भी स्टिक हो जाते हैं। फिर एनिमल क्या करेंगे, या फिर अगर हमारे क्लॉथ से हो गए, हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे क्लॉथ पे स्टिक हो गया तो हम उसे उतारेंगे और वहीं फेंक देंगे, तो इससे वो सीड वहीं पर क्या होएगा, ग्रो हो जाएगा। अगर एनिमल की बॉडी से स्टिक हो गए तो एनिमल एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे और सीड एक जगह से दूसरी जगह पर इस तरह से ट्रांसफर हो जाएंगे और वहीं पे वो क्या हो जाएंगे, ग्रो हो जाएंगे। और दूसरा वे कैसे होता है, एनिमल क्या करते हैं, फ्रूट्स को ईट कर लेते हैं, ठीक है, बट जो सीड होगा वो क्या है, उनके फ्लैश में ऐसे की ऐसे वापस निकल जाएगा और वो ग्रो हो जाएगा। इस तरह से जो है एनिमल भी सीड के डिस्पर्जल में हेल्प करते हैं। ये डिफरेंट मेथड दिए हैं। देखिए मैपल था, किससे होगा, वाइन से, और डैंडलियन भी वाइन से होगा, और कोकोनट किससे होगा, वाटर से। तो यहाँ हमारा ये लेसन कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग।